क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रभक्ति और स्वभाषा स्वदेशी के जन्मदाता महर्षि दयानंद सरस्वती सबसे पहले राष्ट्र रक्षा के प्रश्न को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देश की आज़ादी में जिनका बहुत योगदान है, ऐसे ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती के सम्मान के लिए कुछ पंक्तियां कैसे थे ऋषिवर देव दयानंद में प्रस्तुत कर रहा हूं। देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे, देव दयानंद का कर्जा है इस माटी के कण कण पे, जिनके शब्दों की गुंजन है भारत मां की धड़कन में। आज तुमको दिख रहा जो आसमान के तारों पे, उसने सारा जीवन काटा कांटों पे अंगारों पे। एक अकेला गरज रहा था पाखंडी ललकारों पे, जैसे शेर चिंगाड़ रहा हो लाखों भेड़ सियारों में। निज वेदना पर भी जिसके दिल में खाया खार नहीं, पर पीड़ा पर उसकी आंखों से खूनी जलधार बही। मैं अपने गीतों में उसकी धड़कन गाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं, अपने महापुरुषों की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और कैसे थे ऋषिवर देव दयानंद? मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया, मैं शब्दों की महफिल में नंगा नृत्य नाच नहीं पाया, अपनी पीड़ा में व्याकरण चित्रण बाँच नहीं पाया। मैं पुरस्कारों की चापलूसी में सुंदर गान नहीं गाता, किसी रूपसी की यादों में रोते प्राण नहीं गाता। मेरे काव्य का निर्माण नहीं है सोने के उपकरणों में, मेरी कविता हार गई है दयानंद के चरणों में, मेरी कविता हार गई है दयानंद के चरणों में। अब तो अपना एक एक अक्षर सन्यासी सा लगता है, आर्य समाज का एक एक मंदिर मथुरा काशी लगता है, ऋषि का एक एक पावन वाक्य मधुर जान सा लगता है। मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है, मुझको मेरा टंकारा भी पुण्य धाम सा लगता है। उस पुण्य धरा की माटी का मैं वचन निभाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और कैसे थे ऋषिवर देव दयानंद, कैसा था उनका जीवन दर्शन और कैसा था उनका व्यक्तित्व? देव दयानंद प्रकाश पुंज थे गहन तमों की घाटी में, देव दयानंद चंदन का पौधा सूखी बंजर माटी में। देव दयानंद करुणा का सागर पाषाणों के सीने पर, देव दयानंद रक्त बूंद था सूखे पड़े पसीने पर। देव दयानंद का जीवन संघर्षों की शिक्षा है, देव दयानंद का जीवन सीता की अग्नि परीक्षा है। देव दयानंद का जीवन कैसा संग्राम रहा होगा, राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा, राक्षसों की लंका में जैसे हनुमान रहा होगा। उस महामानव उस ब्रह्मचारी की मैं पीड़ा गाने निकला हूं, अपने महापुरुषों के तुमको गीत सुनाने निकला हूं, ऋषिवर देव दयानंद की तुमको याद दिलाने निकला हूं। और महर्षि देव दयानंद सरस्वती जिन्होंने स्त्रियों की वकालत की, स्त्रियों को सम्मान दिलाया। जहां एक तरफ कहा जाता था कि स्त्री शूद्रो न धीयताम, स्त्रियों को शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऋषि ने कहा है कि वेद में लिखा है कि प्राणी मात्र को ये कल्याणमयी वाणी बोलने का, पढ़ने का, सुनने का पूरा अधिकार है। सबसे पहले स्त्रियों के वकील बनकर के आए, निरीह पशुओं को जब काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, सबसे पहले आवाज उठाने वाले ऋषिवर दयानंद थे। और उस ऋषि के लिए जिन्होंने स्त्री को सम्मान दिलाया, जिन्होंने बलि प्रथा जैसी जघन्य अपराधों को रोकने में अग्रणीय भूमिका निभाई है, विधवाओं का पुनर्विवाह कराने का प्रयत्न किया है। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती का गुणगान जितना गाया जाए उतना ही कम है। अंतिम लाइनें पढ़ रहा हूं। देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं, देव दयानंद को मातृशक्ति का पहरेदार कहूंगा मैं, जो रातों को हृदय से फूटी वो चित्कार कहूंगा मैं। जब पूरी नारी जाति पर आरोप लगे आवाज उठी, जब धर्म के देवालयों में अबलाओं की लाज लुटी, जब मृत पति के संग नारी भी चिता पर जलने लगती है, तब देव दयानंद के हृदय में एक आग पिघलने लगती है। तब दयानंद ने नारी शक्ति को मां के करके सम्मान दिया, धरती से भारी बतलाया सबसे ऊंचा स्थान दिया। दुनिया के पत्थर खाए तुमको जीने का आधार दिया, पर हाय एक नारी ने ही जहर पिलवाकर दयानंद को मार दिया, दयानंद को मार दिया। जिनकी वकील बनकर के आए, वकालत करके आए, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता से कभी बाज नहीं आते हैं। नारी शक्ति बहुत व्यापक स्तर पर ऋषि वरदेव दयानंद के साथ जुड़ी है, उनके विचारों से लाभान्वित हो रही है। देश की प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश के बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रही हैं नारियां। तो ये श्रेय ऋषिवर देव दयानंद और समाज सुधारकों को जाता है। स्त्री और पुरुषों को समान रूप से पढ़ने का अधिकार है। ऋषिवर देव दयानंद ने
आप सबके लिए वो जिए, सबके लिए मरे हैं। इसलिए ऐसे महान ऋषि के बताए हुए रास्ते पर हम चलें और अपने जीवन को कल्याण में बनाएं, इसी विश्वास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।